क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चैप्टर का नंबर है 5, डीके 12th की बुक में से। टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। आइए देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है। पी के आर 3 पार्टनर्स हैं, 2:1:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। फर्म डिसॉल्व हो गई है और हमें ये बैलेंस शीट में रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहला काम जो है एक डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये रहता है कि हम सबसे पहले बैलेंस शीट को ही जो है खत्म करें। जहां जहां उसके आइटम्स जाएंगे, जिस जिस अकाउंट के अंदर जाएंगे वहां वहां उसे डाल लेते हैं। आइए तो देखते हैं कि कहां पे क्या जाएगा। सबसे पहले लायबिलिटी साइड को स्टार्ट किया मैंने लिखा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। सबसे पहले दे रखा है क्रेडिटर 80,000। उसके बाद अगली फिगर जो मेरे को दे रखी है वो है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है 10,000। उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम पी पार्टनर का लोन है और पार्टनर की लोन की ट्रीटमेंट हम सब जानते हैं कि बैंक के अकाउंट के जो है बाय साइड में डाल देते हैं। लोन फ्रॉम पी, अमाउंट दे रखा है मेरे को 20,000 रुपए। नेक्स्ट इज रिजर्व फंड। रिजर्व फंड जो हमने पार्टनर्स कैपिटल में बांट देना है, क्योंकि सबसे पहले जो है वो बैलेंस बीडी आएगा, तो मैंने थोड़ा सा नीचे करके इसको बांट दिया है। वैल्यू दे रखी है 8,000, 2:1:1 में बांटूंगा। 4,000, 2,000, 2,000। नेक्स्ट पार्टनर्स जो है कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं, उनको यहां पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिख लिया। पी का बैलेंस 2 लाख रुपए है, क्यू का 1 लाख रुपए है और आर का 2,000 रुपए है। लायबिलिटी साइड के सारे फॉर्मेट जो हैं पूरे हो गए हैं। अब एसेट की तरफ चलता हूं। सबसे पहले बैंक का बैलेंस दे रखा है, तो ये बैंक का वो ओपनिंग बैलेंस है जिससे मुझे बैंक का अकाउंट स्टार्ट करना है। मैं लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। वैल्यू मेरे को दे रखी है 30,000। नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक की वैल्यू दे रखी है। स्टॉक की वैल्यू मैंने यहां लिख देनी है टू सन्ड्री एसेट्स के नीचे। स्टॉक की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1,50,000। नेक्स्ट इज डेटर 88,000। डेटर जब भी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखे जाते हैं तो हमेशा ग्रॉस वैल्यू पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और जो उनका जो प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, वो मैंने लायबिलिटी साइड में लिखना है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 40,000 है। नेक्स्ट इज फर्नीचर। फर्नीचर 30,000 है। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी की वैल्यू 90,000 है। इन सबका टोटल लगा लेता हूं। यहां इनका भी टोटल जो है मैं लगा लेता हूं। इसका टोटल आ गया है 3,98,000 और यहां लायबिलिटीज का टोटल आ गया है 98,000। अब यहां तक मैंने सारी की सारी जो बैलेंस शीट है मेरी वो मैंने यहां खत्म कर ली है। और अब बैलेंस शीट को खत्म करने के बाद नीचे जो एडजस्टमेंट दे रखी हैं उनकी तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। जब भी कोई एसेट किसी जो है वो कोई पार्टनर किसी एसेट को टेक ओवर कर लेता है तो मैं उसके नाम से लिख देता हूं। मैं लिखूंगा टू पेज कैपिटल, ब्रैकेट में लिख देता हूं इन्वेस्टमेंट, ताकि ये मालूम चल जाए ये पार्टनर जो है इन्वेस्टमेंट ले गया है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मेरे को 40,000 दे रखी है। 40,000 मैंने यहां पर रिकॉर्ड कर दी। इसके बाद फर्नीचर जो है वो पार्टनर क्यू ले गया, तो मैंने लिखा बाय क्यूज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखूंगा फर्नीचर और वैल्यू हो गई है इसकी 20,000 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%।
तो क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट बनाया है तो सारी की सारी पेमेंट को बैंक से ही लिखूंगा। इसके नीचे लिखा मैंने क्रेडिटर, और क्रेडिटर की यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू मेरे को 80,000 दे रखी है, उसका 5% लेस करा तो 76,000 आ गया, 4,000 लेस कर दिया मैंने डिस्काउंट के नाम का। अदर एसेट्स की रियलाइजेशन दे रखी है कि और एसेट्स जो है वो कैसे बिके, क्योंकि अकाउंट बैंक का बनाया है तो मैंने बाय बैंक लिखा, उसके नीचे लिख दिया स्टॉक। स्टॉक कितने में बेचा है, स्टॉक बेचा है 80% में। स्टॉक की वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 80% आ गया 1,20,000 रुपए। नेक्स्ट देखेंगे डेटर्स। डेटर की वैल्यू उसने हमें कैलकुलेट करके दे रखी है 65,000, और एट द एंड में मशीनरी है, और मशीनरी की वैल्यू 30% लेस देन द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू 90,000 है, 30% आया 27,000, तो बाकी रहेगा 63,000। इसके बाद एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस के बाद का खर्चा मैंने यहां रिकॉर्ड कर दिया 2,000 पर। नेक्स्ट इज, अब एक लायबिलिटी रह गई है बीपी, क्योंकि हमने वहां पर जब हमने नोट्स देखे थे या इसका जो है लेक्चर का वीडियो देखा था, तो हमने देखा था कि जो भी लायबिलिटी एट द एंड में रह जाएगी उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, और बिल्स पेबल एक पेड लायबिलिटी है, तो मैंने बिल्स पेबल लिख के 10,000 यहां उसकी अमाउंट डाल दी। इसका टोटल आ गया 88,000। ये आ गया 2,48,000। अब इसका अकाउंट का जो है टोटल लगा लेता हूं, क्योंकि और तो कुछ एडजस्टमेंट रही नहीं है। इसका टोटल जो है मेरा इस साइड का ज्यादा आ रहा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा आएगा मैं उसे दोनों तरफ लिख लूंगा। दिस इज 4,86,000, यहां पर भी 4,86,000। अब यहां पर एक बैलेंस जनरेट हो गया है बाय लॉस के नाम से, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। अब बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट में जो टोटल वैल्यू आ रही है वो है 80,000। इस 80,000 को बांट लेते हैं पी, क्यू और आर में, 2:1:1 की रेशियो में। यहां मैंने लॉस बांट लिया है। अब हम आगे चल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। यहां पहुंचे हम लोग, अब देखेंगे पार्टनर्स किस किस चीज को ले गए हैं। रियलाइजेशन में जितने भी आइटम्स हमने डाल रखे हैं बैलेंस शीट के आइटम्स को छोड़ करके उन सब की क्रॉस पोस्टिंग डाल देंगे बाय वाला 2 में। यहां ये बाय में लिखा है तो मैंने यहां लिख दिया 2 रियलाइजेशन के नाम से एसेट टेकन। अभी एसेट टेकन है तो एसेट में पी कितने का एसेट ले गया है, पी 40,000 का एसेट ले गया। क्यों कितने का एसेट ले गया, क्यों 20,000 रुपए का एसेट ले गया। ये एंट्री बाय बैंक के नाम से लिखी है। जब ये बैंक के नाम से लिखी है तो ये बैंक के 2 में आ जाएगी, 2 रियलाइजेशन के नाम से, 2 रियलाइजेशन अकाउंट एसेट रियलाइज्ड। अब एसेट रियलाइज्ड में मैंने डाल दिया 2,48,000। नेक्स्ट ये लॉस की बात रहेगी। लॉस हमारा पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, मैं लिखूंगा 2 रियलाइजेशन लॉस। वैल्यू आ गई है 40,000, 20,000, 20,000। ये लॉस भी मैंने जो है एडजस्ट कर लिया। इसके बाद यहां आ गया 2 बैंक के नाम से, जो है 2 बैंक वाली फिगर है, ये मेरी जो है बैंक अकाउंट के बाय में आ जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट, और ये अकाउंट मुझे बता रहा है लायबिलिटी पेड। अमाउंट है मेरा 88,000। अब मेरा और कोई भी आइटम नहीं रह गया जिसको मैंने कहीं भी डालना है, तो सिर्फ टोटलिंग बाकी रह गई है, तो टोटलिंग लगा लेता हूं। इस साइड का टोटल 4,000 आ रहा है, इस साइड का टोटल 20,000 आ रहा है, तो जिस तरफ का टोटल ज्यादा बड़ा आएगा उसको दोनों तरफ लिखूंगा। तो ये 20,000 मैंने यहां लिख दिए।
20,000 यहाँ भी लिख दिए। अब यहाँ कितना टोटल है 4,000, तो बाकी रह गया 16। पार्टनर्स कैपिटल का जितना भी बैलेंस आएगा उसको बाय बैंक या टू बैंक करके मैंने क्लोज कर देना है। दिस इज बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों को जोड़ा तो आ गया 1,02,000। तो ये 1,02,000 टोटल बड़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ तो 40,000 है, तो ये दोनों तरफ मैंने जो है नोट कर लिया। नेक्स्ट इज 2,04,000, यहां भी 2,04,000। अब इसको भी बैलेंस कर लेता हूं। यहां की बैलेंसिंग टू बैंक के नाम से आएगी। ये बैलेंसिंग 1,24,000 आ गई, ये 62,000 आ गई। ये टू बैंक वाली फिगर मैंने यहां डाल देनी है। बाय पीज कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल, इनकी वैल्यू है 1,24,000 एंड 62,000। ऐसे ही इसकी जो बैलेंसिंग फिगर थी वो यहां से यहां आ जाएगी, पी क्यू आर। तो ये आर कैपिटल अकाउंट है। ये वैल्यू आ गई मेरी 16,000। दोनों साइड का टोटल लगा लेता हूं। ये टोटल आ रहा है मेरा 2,94,000। 2,94,000। और फाइनली इसी तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग बैलेंस शीट कॉपी करेंगे। बैलेंस शीट कॉपी करने के बाद फिर जो एडजस्टमेंट्स हैं उन्हें रीड करके और इसी प्रोसेस से पूरा क्वेश्चन करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं।